लघु वनोपज खरीदी है, जो कि देश के कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना नहीं, 15 महिला स्व सहायता समूहों को भी वनोपज के कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। हम जिस बदलाव की बात करते थे, उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसके लिए वन क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहनों, स्व सहायता समूह से जुड़े महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूं। स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजक कार्य विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं, तो किसान और ग्रामीण जन जीवन से जुड़ी हुई आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी, उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया है। यहाँ तक धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव से विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई है, जो वन और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीद महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण के जिन सपनों के साथ अमर शहीदों ने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाना है। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर से जंग जीती। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना इस पर फिर बदले स्वरूप में आया। कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 5 स्तंभ हैं: आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एवं वैक्सीनेशन। सुनियोजित रणनीति, त्वरित निर्णय और साझे प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहा है। कोविड संक्रमण से बचाव का एक प्रमुख उपाय है टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को एक जन उत्सव का रूप दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 130 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण महाअभियान में 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। ये सरकार के प्रयास और जनता के सहयोग का ही परिणाम है कि अब तक वैक्सीन के 3 करोड़ 75 लाख जीवन रक्षक डोज लगाए जा चुके हैं। दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। टीका कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है, अतः इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल सरकार के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। राज्य सरकार ने जन सहभागिता के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदार बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए। प्रत्येक जिले में जिला विकासखंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के जन भागीदारी आधारित कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली।
प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सामाजिक संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, स्वयंसेवक और जनप्रतिनिधियों हृदय से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए कोरोना के कठिन समय में प्रदेश के नागरिकों की दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा की है। कोरोना के कहर से असमयहीन काल के घाल में समा गए प्रदेश के नागरिकों के प्रति विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता को संबल देने के लिए सरकार द्वारा अनेक अभिनव योजना प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के माध्यम से 12,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड धारियों को के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। कोविड-19 के संक्रमण के कारण संरक्षक अथवा माता पिता की मृत्यु होने पर उनके आश्रित बालक बालिकाओं को शिक्षा, आर्थिक सहायता एवं खाद्य सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना प्रारंभ कर अब तक 780 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा हित एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए समस्त आवश्यक तैयारियां की गई हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्रबंधन, दवा, इंजेक्शन और उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रबंधन तथा प्रशिक्षण एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस किया गया है। प्रतिदिन अधिक से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और संभावित संक्रमितों को आइसोलेट करने एवं गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के सहयोग से पूर्व की भांति भविष्य में भी सरकार कोरोना आपदा से निपटने में सफल होगी। सुखी जीवन की पहली शर्त निरोगी होना है। प्रत्येक जरूरतमंद को समय पर उपचार मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना में हमने प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 2 करोड़ 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। रोग के उपचार एवं रोकथाम की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान होम आइसोलेशन में रहे रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए योग से निरोग कार्यक्रम प्रारंभ किया। नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी तथा आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान इस अभियान को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 51,583 केंद्रों में दर्ज 26,27,000 हितग्राहियों को घर पहुंच रेडी टू ईट सामग्री प्रदान की और इस तरह संकट के घड़ी में भी अभियान को जारी रखा। मैं उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत अनेक कदम उठाए गए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं।
प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले की शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण जिन क्षेत्रों में कामकाज सर्वाधिक प्रभावित हुए उनमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अनेक नवाचारों के जरिए निरंतर जारी